तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों माफ करना, चैप्टर लाने में थोड़ा लेट हो गया एग्जाम होने के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 207 ऑफ मैनेजर किम। चैप्टर के शुरुआत में टॉमली कहता है, मैं तुम्हें लास्ट बार पूछ रहा हूँ मैनेजर किम, क्या तुम रिजाइन कर दोगे? अगर तुम फिर से कहोगे कि तुम्हें रिजाइन करना है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैनेजर किम कहते हैं, प्रेसिडेंट और पास्ट के बारे में सब याद करते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरा आंसर आगे हमें कुछ बताया नहीं जाता। मगर मैनेजर किम की आवाज आती है, तो मुझे नहीं पता कि वो इंसिडेंट होने के बाद कितना वक्त हो गया। बहुत सारी सीजन्स गुजर गई। तभी हमें एरेस की वान दिखाई जाती है जो स्पीड में जा रही होती है। हमें बताया जाता है कि एरेस वाले फिलीपाइंस में है। हमें एरेस का ऑफिसर डेसेक दिखाया जाता है। वो कहता है, हेलो सीनियर। तभी फोन से आवाज आती है, तुम लोग कैसे हो भाइयों? एरेस का डेसेक कहता है, मैं डेसेक हूँ एरेस से। नरेटर कहते हैं, एरेस एक ऐसी ग्रुप है जो स्पेशलिस्ट है कॉम्बैट ऑपरेशन में, जो हमेशा एक्टिव रहती है। तभी फोन वाला बंदा कहता है, हमारा मिशन है। हमारा डेसिक आगे देखने के बजाय वो दूसरे ऑफिसर की तरफ ध्यान दे रहा था। दूसरा ऑफिसर कहता है, आगे ध्यान दो, और फोन वाले बंदे को कहता है, वो लोग आ गए। तभी हमें दो बुलेट प्रूफ टैंकर दिखाए जाते हैं जो डेसिक और दूसरे बंदे के वाहन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, गोलियां मारो और उन कुत्तों को मार दो। मैनेजर किम की आवाज आती है, यही है जो मिशन हमें करना है। वो लोग लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे हमारा दूसरा ऑफिसर और डेसिक अपने आप को बचाते हुए वाहन चला रहे थे। एरेस का ऑफिसर कहता है, मैंने तुम लोगों को हमारी करंट लोकेशन सेंड कर दी है। तभी वो फायरिंग करने वाला बंदा कहता है, यहाँ पर ही रहो कुत्तों, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तभी एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। और उन लोगों में से एक कहता है, क्या था वो? तभी हमें एक औसम सी एरेस की स्नाइपर ऑफिसर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर एलिसा। एलिसा कहती है, माफ करना, यहाँ पर बहुत हवा है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और पीछे से एक और बंदे को सुला देती है। डेसिक पीछे देखता है, जहाँ वो कार्स उनका पीछा कर रही थी अब रुक गई है। ये देखकर डेसिक चौंक जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उनके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिसा कहती है, जो भी तुम्हें फॉलो करेगा मैं उन लोगों को देख लूंगी। डेसिक कहता है, एज एक्सपेक्टेड, तुम मेरे ग्रेट सीनियर हो। तभी डेसिक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन आगे एक बड़ी खाई दिखती है जिसकी वजह से वो अचानक ब्रेक लगाता है। दूसरा ऑफिसर कहता है, लगता है ये मैप थोड़ा पुराना हो गया है। डेसिक कहता है, मैंने वही किया जो तुमने कहा सीनियर, ये कुछ नहीं है, हम इससे आराम से बच जाएंगे। और खाई के जस्ट पास ही वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और नीचे उतरते वक्त कहता है, ओह सीनियर। तभी वो देखता है कि काफी ज्यादा बंदे ऑलरेडी उनके पीछे गाड़ियां लेके खड़े हुए होते हैं। डेसिक कहता है, चलो देखते हैं कितने लोग हैं। एक दो, बहुत सारे बंदे फिलीपाइंस गैंग में थे। और दूसरा ऑफिसर कार से उतरते वक्त कहता है, क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो ये मिशन लेने की वजह से? डेसिक कहता है, ऑफ कोर्स नहीं। तभी एक औरत की आवाज आती है, मैं अभी भी मरना नहीं चाहती, प्लीज ऊपर वाले मुझे बचा ले, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे पास भीख मांगती हूँ, हमें बेचो मत, हमें हमारे घर जाना है। डेसिक कहता है, इस बार का मिशन काफी ज्यादा हार्ड है, ये लोग अपने कार्स में विक्टिम को भी लेकर आए हैं, हमें उन लोगों को मारकर उन विक्टिम को बचाना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। ये एक रेस्क्यू मिशन है, मैं इसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। दूसरा ऑफिसर भी कहता है, हाँ मैं भी नहीं। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक बहुत सारे बंदे गन के साथ गोली को चलाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में से आवाज आती है, अगर ऐसी बात है तो हमें ये मिशन को जल्दी खत्म करना होगा, हम सपोर्ट टीम से है, हम आ गए। करंट सिचुएशन को देखकर लगता है अभी भी हमारे ऑफिसर जिंदा है। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम है सिन और वो एरेस के सपोर्ट टीम में से है। सिन कहता है, टारगेट मेरे निशाने पर है, मैं अभी ग्रेनेड लॉन्च करने वाला हूँ। तभी एरेस का कमांडर वॉर हीरो जिंचियोल कहता है, सिन अभी तुम तैयार हो गए। और अंदर ही अंदर कहता है, लगता है ये कल की ही बात है,
ये कहता था कि वो ये नहीं कर पाएगा और हमें पास में दिखाया जाता है कि उसे एरेस वालों ने कहा था कि उसे सिर्फ अपने एल्बोज से खाना होगा। ये सुनकर उसकी फट जाती है और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सीन कहता है, हे सीनियर, उस वक्त मैं एक बिगिनर था, मुझे कुछ पता नहीं था, मगर अब मैं डिफरेंट हूँ। और तभी ग्रेनेड फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी नीचे से वो सभी बंदे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एरेस की एक और कार आती है और दूसरी सभी कार्स को टक्कर लगाती है जिससे वो सभी बंदे गिर जाते हैं और उसमें से मैनेजर नेम और एक नया एरेस का ऑफिसर निकलता है। मैनेजर नेम कहता है, इस जगह पर मिलना काफी खतरे से बड़ा काम है। एरेस का दूसरा ऑफिसर कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो दोनों फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और काफी सारे बंदे को स्वर्ग की टिकट दिला देते हैं। नेम कहता है, अल्फा टीम करंटली फाइट कर रही है। सामने से आवाज आती है, संभल कर रहना और इंश्योर करना कि हम आगे रहे। तभी फिर से वही औरत की आवाज आती है, ऊपर वाले हमारी मदद कर। तभी कोई दरवाजा खोलता है। एरेस का ऑफिसर कहता है, जाओ और हॉस्टेजेस को सेफ जगह पर ले जाओ। और हम देखते हैं कि हमारा देशिक उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो औरत को कहता है, अब तुम सेफ हो, हम लोग वही है जो तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, डरो मत और चलो एक एक करके यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वहाँ कोने में 2 से 3 हट्टे कट्टे बंदे खड़े होते हैं। लेकिन तभी देशिक को एक बहुत बढ़िया मुक्का पड़ता है जिससे वो हवा में उड़ता हुआ बाहर गिर जाता है। मैनेजर नेम बोलते हैं, किम देशिक। तभी वो बंदा वो औरत को घसीटते हुए बाहर निकालता है और कहता है, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा हुआ कि मैं अंदर ही था। और किसकी हिम्मत हुई मेरी गैंग पर अटैक करने की। हमें बताया जाता है कि ये बंदा फिलीपींस गैंग का बॉस है जिसका नाम जंगल डॉग है। और वो कहता है, तुम्हारे सभी वेपन को नीचे रख दो वरना ये सभी हॉस्टेजेस मर जाएंगे। तभी सीन हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाता है एकदम सस्ते स्पाइडरमैन की तरह और जंगल डॉग पर अपने चाकू से हमला करता है। लेकिन जंगल डॉग उसे अपने हाथों से रोक लेता है और एक मुक्का मारकर सीन को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा उसको एक और पंच मारता है जिससे देखकर सीन कहता है, एक बंदे से लड़ना ही हार्ड था कि ये दूसरा आ गया और एक सेफ लैंड करता है और कहता है, हमें सोल्जर यूं ही नहीं कहते, हम हमेशा मरने की नीयत से मैदान में उतरते हैं। ओए बच्चे सुन, अगर तू घर पर सेफली पहुंच जाए तो ये इंसिडेंट कभी मत भूलना। अगर तुम्हें शांति लानी है तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। और एक सस्ता सा सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है और वो दोनों बंदों को बहुत सारे पंच मारता है और हमारे देशिक के पास जाकर कहता है, तुम ठीक हो ना देशिक। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा गोली चलाता है जिसे सीन देखता है और कहता है, स्ट्रॉन्ग दुश्मन पर फोकस करने में ये भूल गया कि मेरे आसपास और भी ज्यादा दुश्मन है। बैटलफील्ड ऐसी जगह है जहां तुम्हारी एक गलती तुम्हें हमेशा सुला सकती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तभी अचानक गोली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सीन ये देखकर कहता है, मुझे लगा कि ये बुलेट के बीच में से 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। तभी वहां पर जितने भी बंदे थे उन सभी लोगों के पैर नीचे से कट जाते हैं और शीन कहता है, इतने थोड़े वक्त में इतना सब कुछ हो गया। तभी हमें मैनेजर किम दिखाए जाते हैं एकदम नए लुक के साथ और अपने सीक्यूसी में देखते हैं और सभी बंदों की वाट लगा देते हैं। मैनेजर किम शीन को कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, जब तुम सीक्यूसी यूज करते हो तो तुम्हारे पास सभी चीजों का अंदाजा होना चाहिए। अगर तुम ये नहीं करते तो मून नाइट या व्हाइट नाइट यूज करते वक्त तुम बैटलफील्ड को जान नहीं पाओगे। तभी हम वापस टॉमली और मैनेजर किम की फाइट का पास्ट देखते हैं जहां मैनेजर किम कहते हैं, प्रेसिडेंट, मैं ये पूरे वक्त मैं अपनी जिंदगी निराशा में जी रहा था। जब मैं कंट्री का एजेंट था और जब मैंने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन की, मुझे इन सब का कोई अफसोस नहीं है। मैं तुम सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझे दूसरी बार जीने में हेल्प की। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कोई पूछे कि ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें आखिरी बार करनी हो,
तो मैं कहूँगा कि मुझे अपनी जिंदगी फ्रीली जीना है। मैं अपनी बेटी का एक प्राउड फादर बनना चाहता हूँ। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, मगर मैनेजर किम और टॉम ली की कन्वर्जेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है। मैनेजर किम कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि मैं कितने अंधेरे में जी रहा था और अपने इच्छाओं को छोड़ रहा था, फिर भी मैं ये सोचता था कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मुझे ये चीज दिल में चुभती थी। अगर मुझे फ्रीडम दी जाए चूज करने की तो मैं चुनूंगा। लेकिन तभी दो बंदे मैनेजर किम पर अटैक करते हैं। ये देखकर मैनेजर किम कहते हैं, तो मैं चुनूंगा लोगों को बचाना, और सभी बंदों को चाकू से काट डालते हैं। टॉम ली की आवाज आती है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है मैनेजर किम, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि तुम जहां भी जाओ, कुछ भी करो, कभी रिग्रेट मत करना। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम अपना 100% देना। और तभी मैनेजर किम कहते हैं, ओके सभी लोग फोकस करो, ये मेरे प्राइड के बारे में है। और दोस्तों, यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, एक छोटी सी बात कहनी थी, अगर तुम्हें मैनेजर किम और पीटीजे यूनिवर्स की मानवास पसंद है तो मैं वाइल्ड यूनिवर्स के ब्लू स्क्रीन में एक जबरदस्त मानवा है, लाइफ इज मनी एंड पावर, मैं उसकी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो जरूर देखना। और साथ ही में मैनेजर किम के चैप्टर 508 की प्रेडिक्शन वीडियो भी लाने वाला हूँ, उसे भी मिस मत करना। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।